Welcome back to my YouTube channel, my dear viewers. This is Waris Jamal. I'm coming with you with a new topic, cyber ethics in commerce, e-commerce. E-commerce जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ई-कॉमर्स जब करते हैं, तो उसमें क्या हमें साइबर एथिक्स फॉलो करना चाहिए, साइबर एथिक्स क्या होना चाहिए, या ई कॉमर्स में जो फ्रॉड्स होते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं जरूर समझता हूं कि ये मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स होता क्या है। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स को जानने के लिए आपको मैंने लिखा है ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसका मतलब होता है हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। इंटरनेट की मदद से हम लोग जब गुड्स, सामान और ये किसी तरह के सर्विसेज खरीदते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट से ऑनलाइन से पेमेंट करके खरीदते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ई कॉमर्स है। ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, कन्वीनियंट होता है। हम इसे आसानी से घर से या ऑफिस से कहीं से भी किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। हम लोग अगर नया प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो भी खरीद सकते हैं, और सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो भी खरीद सकते हैं। अगर हम खरीदना चाहें तो भी खरीद सकते हैं, अगर हमको प्रोडक्ट को बेचना है तो भी बेच सकते हैं। लेकिन खरीदना बेचना सब में हमें इथिकल कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। हमें किसी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए। गुड इथिक्स जो कंपनी यूज करती है, ये जो गुड इथिक्स यूज करती है, जो फॉलो करती है, वो उनके कस्टमर्स और उनके सर्विस रिलायबल होते हैं। और जो एथिकल्स जिससे उनके कंपनी को फ़ायदा होता है, उनके कंपनी के स्टेक होल्डर को फ़ायदा होता है, उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होता है, कस्टमर को, इन्वेस्टर को, जो भी लोग हैं, सब उनसे क्या, सब उनका फ़ायदा होता है, जिससे इंक्रीज होता है ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स यूज फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और हम लोग उसके लिए हम उस पर ट्रस्टवर्दी हैं, हम उससे सेटिस्फाइड भी हैं। अब जानने के लिए कि ई कॉमर्स के अंदर फ्रॉड क्या होता है, व्हाट इज फ्रॉड। एक्चुअली फ्रॉड तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, जनरल लाइफ में भी होता है, लेकिन यहाँ फ्रॉड ऑनलाइन मीडियम पे हो रहा है। फेलियर हम हो जाते हैं इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को मानने में। जब हम अपने आप को इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मान पा रहे, या जो सर्विस प्रोवाइडर है, या ये जो सेलर है, ये जो मर्चेंट है, वो हमारे इथिकल कोड को फॉलो नहीं कर पाया है, और हमारा ही नुकसान हो जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। हमसे पैसा ले लेते हैं, हमारे गुड्स को ले लेते हैं, या हमारे इंफॉर्मेशंस को कैरी कर लेते हैं और किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये सब फ्रॉड्स है। ये सब क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। जो सही था उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट ना करके गलत चीज़ों को बेचना, गलत इंफॉर्मेशन को बेचना, गलत पैसा लेना, इंफॉर्मेशन दिखाना कुछ और प्रोडक्ट देना कुछ, ये सब क्या है, फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। हमें जानना होगा कि आखिर ऑनलाइन फ्रॉड्स के पीछे, ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसका क्या रीजन क्या है। यहाँ मैंने दिखाया है कि कितने तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, और उसका 2018 के सर्वे में क्या दिखाया गया है। सबका क्राइम रेशियो दिखाया गया है, साइबर क्राइम क्या है, कार्ड स्किलिंग का है, फ्रॉड ट्रांसफर क्या है, डाटा थेफ्ट, इन सब का परसेंटेज मैंने आपको यहाँ दिखाया है। खैर, अभी मैं बता रहा हूँ कि आखिर क्या है रीजन ऑनलाइन फ्रॉड इंक्रीज होने का। सबसे पहला रीजन मैंने यहाँ लिखा है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब होता है कि हम जिस कस्टमर को, जिस मर्चेंट से, या जिस कस्टमर को हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिससे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, या रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या सर्विस ले रहे हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, और हम लोग आंख बंद करके किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं और उससे हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। इसके बावजूद ही क्या होता है, हमें उनके पार्टीज के बारे में क्लियरली पता नहीं होता है एक्चुअली हु आर दे,
हु आर द मर्चेंट, हमको क्लियरली पता नहीं होता है, जिसके कारण हमें ऑनलाइन फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। दूसरा रीजन है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? ये एक हैकर्स जो होते हैं, वो किसी भी कस्टमर के इंफॉर्मेशन को ब्लैक मार्केट से इस्तेमाल ले लेते हैं। मार्केट से लेने के बाद फिर उनको उनके डेटा को हैक करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद कुछ तो रीजन ये है कि हमारे कुछ लीगल लूपहोल्स भी हैं। हमारे लीगल लूपहोल्स हैं इन दैट केस कि हम जब अपने इस के बारे में बताने जाते हैं कि हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो उस क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना, उस क्रिमिनल को ट्रैक आउट करना, आइडेंटिफाई करना और उसको क्रिमिनल साबित करना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या हो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब कि ऐसे कितने तरह के फ्रॉड्स हैं जो कि हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 7 डिफरेंट तरह के मैंने फ्रॉड्स को दिखाया है जो कि हमारे ऑनलाइन में देखने को मिलते हैं। रिफंड फ्रॉड्स, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, मर्चेंट फ्रॉड्स, आइडेंटिटी फ्रॉड्स, शिपिंग, कार्ड टेस्टिंग, फ्रेंडली फ्रॉड्स, 7 तरह के फ्रॉड्स है। वन बाय वन मैं फ्रॉड्स के बारे में। रिफंड फ्रॉड्स में इसमें मैंने लिखा है कि इफ यू आर वंडरिंग हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, रिफंड फ्रॉड इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग डे बाय डे। सबसे पहले ये जानना है कि रिफंड फ्रॉड दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें क्या होता है, इन सिचुएशन ऑफ दिस नेचर, इन दिस सिचुएशन या इस फ्रॉड के अंदर फ्रॉडेड ओवर पेमेंट हमसे ले लेते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड का ओवर पेमेंट ले लेते हैं, या और फिर क्या करते हैं, हमें ही गलत प्रोडक्ट दे देते हैं, या फिर हमारा अकाउंट क्लोज करवा देते हैं और हमें ओरिजिनल जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट जो हम खरीदे थे वो हम उसका भरपाई भी नहीं कर पाते हैं और इस तरह से हमारा फ्रॉड हो जाता है। मेरी बात फिर से समझ लीजिए कि हम जिस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदे हैं वो पेमेंट तो ले लेते हैं, पेमेंट लेने के बाद हमको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, और जब सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट रिटर्न भी नहीं करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, नुकसान हो जाता है। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ये तो एक ऐसा फ्रॉड है जो ऑनलाइन में सबसे ज्यादा होता है, ऑनलाइन में सबसे ज्यादा फ्रॉड है। ये बहुत सालों से चला जा रहा है और इस पर कोई रोक भी नहीं पा रहा है। ए पर्सन कमिटिंग फ्रॉड कैन ऑनलाइन परचेज विद द कार्ड। अगर कोई आदमी ऑनलाइन फ्रॉड में हो रहा है तो सबसे पहले क्या करता है, वो आदमी कोई भी सामान खरीदता है, एक बार उसके क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन चला गया उसके पास, अब वो फिजिकली उसके पास क्रेडिट कार्ड हो या ना हो, जो मर्चेंट होता है उसके क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, शॉपिंग करता जाता है, उसके शॉपिंग लिमिट्स जो है क्रॉस कर जाती है, सारे पैसे उसके क्रेडिट कार्ड के जो लिमिट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं होता है। लेकिन लास्टली होता क्या है, जब उसको मिलता है इन्फॉर्मेशन कि हाँ मेरा क्रेडिट कार्ड पर फ्रॉड हुआ है, तब उसको वही आदमी जिसने कोई परचेजिंग नहीं किया था उसको सारे के सारे अमाउंट फुल करने पड़ते हैं। ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है। क्रेडिट कार्ड लेते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम रिलायबल कंपनी से ले रहे हैं और हमारा डे बाय डे हम लोग को चेक करना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आगे बच सकते हैं। मर्चेंट फ्रॉड में भी इसी तरह का होता है। मर्चेंट फ्रॉड भी क्या है, ये अक्सर देखने को हमको मिलेगा हॉलीडे सीजन के समय में। इसमें मार्केट प्लेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन करते हैं सेलर का मर्चेंट आपस में करते हैं, वो सही समय पे प्रोडक्ट को डिलीवरी नहीं करते हैं और कहते हैं उनका पैसा भी ऑनलाइन कट जाता है, और वो जब जाते हैं उस पर कंप्लेन करने के लिए तो फिर मर्चेंट उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करता है। क्या होता है कि हमने ऑनलाइन खरीदा, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, अब ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट हम पर डिलीवरी होना चाहिए, डिलीवरी नहीं होता है और जब हम लोग केस करते हैं, हम लोग उसको बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ, तो वो खुद हमें ही क्या कहता है कि नहीं मैंने प्रोडक्ट तो डिलीवरी कर दिया है या किसी ने रिसीव कर लिया। इस तरह से मर्चेंट फ्रॉड भी होता है। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे मर्चेंट होते हैं जो अपना फॉल्स नाम, फॉल्स ऑर्डर सब कुछ दिया। ये चीज हमारे कस्टमर के साथ भी होता है। ऑनलाइन परचेज में जब हम लोग करते हैं तो हम लोग गलत ऑर्डर आइटम्स
गलत नाम, गलत एड्रेस, गलत क्रेडिट कार्ड नंबर से करते हैं, जिससे क्या होता है मर्चेंट को एज वेल एज कस्टमर दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिपिंग है, शिपिंग भी बहुत पॉपुलर है। रैंडम बेसिस पे आपके पास बहुत सारा ईमेल्स आता है जिसमें आपसे आपके यूजर आईडी, आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, कंपनी, अदर डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप उसको उस पर ध्यान देते हैं, अगर उस पर अटेंशन रखते हैं या उस ईमेल का जवाब देते हैं, तो ईमेल का जवाब देते हैं तो उसके एवज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना पड़ता है, जिससे वो आपसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और फिर आपके साथ शिपिंग करते हैं। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड टेस्टिंग या कार्ड टेस्टिंग। कार्ड खराब हो गया है, फिर नाम पर आपसे आपका सीवीवी नंबर पूछ लिया जाता है कार्ड का, और सीवीवी नंबर पूछने के बाद क्या होता है आपके कार्ड से पैसा निकाल लिया जाता है। पहले कहा जाता है, पहले आपको ऐसा वेबसाइट जनरेट होगा जो आपके क्रेडिट कार्ड को बार बार यूज करने पर रिजेक्ट बताएगा। रिजेक्ट का रीजन जानने के लिए अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट आपसे आपका सीवीवी नंबर पूछेगा और फिर आपके फ्रॉडेड फिगर को वो कैलकुलेट करके वो कैलकुलेट करेगा, वो फ्रॉडेड फिगर करेगा और आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। फिर आते हैं लोग फ्रेंडली फ्रॉडेड। ये ऐसा है कि जो आदमी को समझ में नहीं आता है लेकिन हो जाता है, आदमी को भी समझ में नहीं आता है लेकिन उसके साथ फ्रॉड होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग कैशबैक फ्रॉड के नाम से भी जानते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड जो है इसमें क्या होते हैं, हम लोग परचेज करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज बैक फ्रॉड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कस्टमर को, कंज्यूमर के, ऑनलाइन कंज्यूमर विल मेक देयर परचेज खरीदता है एंड आस्क फॉर चार्ज बैक बिकॉज कार्ड वर स्टोलन। मतलब कार्ड ले लिया, कार्ड किसी कारण से आपके कार्ड में गड़बड़ी बताया जाएगा और उस कार्ड में गड़बड़ी के कारण क्या होगा आपके ही अकाउंट से पैसा एक्स्ट्रा चार्जेस किया जाएगा। फ्रेंडली बिहेवियर शो करके जब फ्रॉड होता है तब उसको कहते हैं फ्रेंडली फ्रॉड। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब फ्रॉड से बचे रहें तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यह मैंने पहले लिखा है कि कभी भी आप शॉपिंग करें तो कभी भी पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल ना करें, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें, सिक्योर कनेक्शन का इस्तेमाल करिए तो आपको बच सकता है। आप हमेशा अपने कंप्यूटर सिस्टम के एंटीवायरस को अपडेट करके रखें, जिससे आप स्पाईवेयर, अडवेयर और मालवेयर से क्या करें बचे रहेंगे। आप हमेशा सिक्योर कॉमर्स, सिक्योर मर्चेंट, दैट मीन्स कि जो सिक्योर मर्चेंट है, जो रिलायबल मर्चेंट है, वहीं से आप खरीदिए। कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन या कोई और पर्सनल बैंक इंफॉर्मेशन फोन पर, ऑनलाइन फोन पर कभी मत दीजिए। अगर कोई आपसे पूछता भी है तो आप उसको कहिए कि आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, कॉल बैक करके आपको चेक करेगा, चेक करके पता चला कि वो जेन्युइन है कि नहीं है जेन्युइन है। बहुत सारे ऐप्स, वेबसाइट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जो आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए कहते हैं। आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, आप गलत कंट्रीब्यूट कर देते हैं, सही लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच पाता है और एक फ्रॉड फंस जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चैरिटेबल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पहले आप उसका चेक कर लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए और जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तभी पेमेंट कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। ये सारे पॉइंट्स थी जो आपको मैंने कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स होता है, कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से हम बच सकते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड्स होने का क्या कारण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग थ्रू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।